We are starting with a new topic which is probability. In the class 11th there is a topic PNC as well as probability is also there in class 11th. तो permutation combination जब आप पढ़ते हैं तो permutation combination में you are discussing the number of ways in which a particular event occurs या not occurs. आप जब पढ़ते हैं क्लास 11th में permutation combination in which you are going to discuss about the number of ways find out करते हैं आप, number of ways by which that particular event can occur या can not occur. probability की बात की जाती है तो इस probability में we are going to find out the chances of occurrence or non occurrence of one event. कोई particular event है या कुछ events हैं, more than one event could also be there, उन पर्टिकुलर इवेंट्स के ऑकरेंस या नॉन ऑकरेंस के चांसेस. लाइक जैसे अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए, तो रिसेंटली इलेक्शंस जो हुए तो उसमें चांसेस ऑफ विनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टी दैट इज 70% और 60%. इसके चांसेस ज़्यादा हैं, इसके चांसेस कम है. रिसेंटली IPL सीजन चल रहा है तो फलाना जो टीम है वो इट्स गोइंग टू बिकम, कितना खुश हो गए, इज गोइंग टू बिकम द चैंपियन, तो इसके चांसेस उतने होने वाले हैं 70% या 80% या 100%, ऐसा कुछ. तो वो जब चांसेस की बात करते हैं देन इन दैट केस वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी है ना. चांसेस ऑफ ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ वन ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस, होने या ना होने की संभावना है ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, किसी इवेंट के होने या ना होने की संभावनाओं की बात की जब की जाती है तो देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी. लेकिन whenever we talk about the probability, in that case we'll have to discuss about the number of ways always. तो number of ways की बात तो हम हमेशा करेंगे. The number of ways, the reason is whenever we calculate the probability of occurrence of an event, तो probability of occurrence of an event class 9th में आप पढ़ते हैं, then 10th में आप पढ़ते हैं, then comes in 11th. अभी हम 11th 12th वाला पूरा पार्ट देख रहे हैं, लेकिन हम जो देखते हैं probability of occurrence of an event is always given by probability of occurrence of any event is given by favorable space is to sample space. अब ये टर्म सारी हम समझते जा रहे हैं. favorable space is to sample space. सिंगल डाइस अगर मैंने थ्रो किया या सिंगल डाई अगर मैंने थ्रो किया तो सिंगल डाई थ्रो करने पर जो या कोई भी जैसे कुछ टर्म्स हैं पहले उनको बात कर ले हम कि कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं. यहां पर जब भी हम प्रोबेबिलिटी में किसी एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के केस में क्या होगा, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं ऑल दोज आउटकम्स आर नोन टू यू. जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं ऑल दोज आउटकम्स आर नोन टू यू, बट यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द आउटकम्स ऑफ एनी वन पर्टिकुलर इवेंट. यार इस इवेंट का ये होना तय है, ऐसा नहीं कह सकते आप. उनमें से कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या होगा ये पक्का है. इसका मतलब ये हुआ कि एक सिंगल डाइस अगर आपने थ्रो किया तो सिंगल डाइस थ्रो करने पे यू आर अवेयर ऑफ कि यार 1 2 3 4 5 6 में से ही कुछ आने वाला है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा. दैट मीन्स यू आर अवेयर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स. सारे पॉसिबल आउटकम्स आपको पता है, बट आप श्योरिटी से कुछ नहीं कह सकते कि ऐसा ही होगा इनमें से ही कुछ एक. ठीक है ना. तो यू आर अवेयर ऑफ ऑल. तो हम यहां पर जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो वी आर अवेयर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स. ठीक है ना. हो जा, सेट हो जा आराम से. सर रैंडम एक्सपेरिमेंट वी आर अवेयर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दैट, बट वी आर नॉट सर्टेन कि कौन सा कुछ क्या इवेंट होने वाली है, ऐसा हमें नहीं पता. देन कम्स अबाउट द सैंपल स्पेस. द टर्म सैंपल स्पेस का क्या मतलब हुआ. सैंपल स्पेस जब मैंने कहा एक सिंगल डाइस मैंने थ्रो किया तो सिंगल डाइस थ्रो किया तो यस आई एम अवेयर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6. इन 6 में से ही कुछ एक होने वाला है. नंबर 1 2 3 4 5 6. तो इन सारे नंबर्स जो भी पॉसिबिलिटीज हैं, ऑल सच पॉसिबिलिटीज व्हेन आर रिटन, दैट इज नथिंग बट द सैंपल स्पेस. एक सिंगल कॉइन अगर मैंने टॉस किया तो सिंगल कॉइन टॉस किया तो जो पॉसिबिलिटी है दैट इज नथिंग बट ऑफ हेड्स या टेल्स, है ना. तो सैंपल स्पेस जब लिख रहे हैं दैट मीन्स ऑल पॉसिबल आउटकम्स वी आर इंक्लूडेड देयर. तो सैंपल स्पेस जब हम लिखते हैं लाइक इफ आई एम थ्रोइंग अ सिंगल डाई अगर थ्रो कर रहा हूं तो 1 2 3 4 5 6, है ना. दीज नंबर्स कैन अपीयर 1 2 3 4 5 6.
एक सिंगल कॉइन अगर मैंने टॉस किया, इन दैट केस दैट सैंपल स्पेस इज क्लियरली ऑफ हेड्स और टेल, ये दो ही बातें हो सकती है। दो कॉइन्स अगर मैंने टॉस किए, दो कॉइन्स मैंने अगर टॉस किए, इन दैट केस देर आर फोर पॉसिबिलिटीज आर देयर। फोर पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं? एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, हेड्स हेड्स, हेड टेल्स, टेल हेड्स एंड टेल टेल्स। ठीक है ना? अब इंस्टेड ऑफ, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर रिटर्न, तो दैट इज नथिंग बट दैट इज बिकमिंग द सैंपल स्पेस। और आप जानते हैं ये टर्म कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई, सैंपल स्पेस। और हम जब प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के लिए फाइंड आउट करते हैं, इन दैट केस वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फेवरेबल वेज इज टू सैंपल स्पेस, या फेवरेबल स्पेस इज टू सैंपल स्पेस, फेवरेबल नंबर ऑफ वेज जिसमें वो इवेंट हो सकती है इज टू सैंपल स्पेस। जैसे एक छोटी सी बात करूं कि आपने एक सिंगल डाइस थ्रो किया, और आपसे कहा जाए प्रोबेबिलिटी जो रिक्वायर्ड है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ विच इज ए सिंगल डाइस इज थ्रोन अ नंबर ग्रेटर देन 2 अपीयर्स ना। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस के थ्रू देखना चाहेंगे, नंबर ग्रेटर देन 2 अपीयर्स। तो नंबर ग्रेटर देन 2 अपीयर्स, तो इन दैट केस सैंपल स्पेस तो एक सिंगल डाइस थ्रो करने पे दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ऑफ 6, 1 2 3 4 5 6। बट सैंपल स्पेस तो क्लियर है आपको। नंबर फेवरेबल स्पेस इज व्हाट? नंबर ग्रेटर देन 2। तो नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से ग्रेटर की बात कर रहे हैं, 2 इज नॉट इंक्लूसिव, 3 4 5 एंड 6। इन दैट केस जो फेवरेबल स्पेस है, दैट फेवरेबल स्पेस क्लियरली बिकम्स ऑफ, इसको अगर मैं इस ढंग से भी लिखूं तो कोई गलत नहीं होगा, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स in which that events can occur, या है ना, is to number of elements present in the sample space. तो ne by ns, तो number of elements which are in favor to that, number of elements which are in favor to that, those are 3 4 5 6, 4 elements are there. आप कहेंगे सर सीधी सी बात है, it is going to be 4 by 6 which is nothing but 2 by 3. अब अगर आपसे कहा जाए कि 2 coins are tossed, और 2 coins are tossed, और आपसे कहा जाए कि we want a probability of getting and probability of getting at least 1 heads. At least 1 heads. 2 coins are tossed. 2 coins are tossed. In that case, sample space. That sample space is clearly becoming of 4. This is nothing but the sample space for that. और आपसे कहा जाए कि यार at least 1 head occurs. तो at least 1 head occurs. Number of elements which are in favor to that event, those are कम से कम एक heads आए. कम से कम एक का मतलब दोनों भी हो सकते हैं. Tail heads, head tails and head heads. Out of 4 there are 3 elements which are in favor to that. That is nothing but 3 by 4. सीधी सी बात है. एक और छोटी सी टर्म मैं आपसे क्लियर करूं, इक्वली लाइकली इवेंट्स, क्योंकि ये तो जस्ट डिस्कशन हमने स्टार्ट किया. इक्वली लाइकली इवेंट्स, देखो इक्वली लाइकली का मतलब ये हुआ कि जब मैंने एक सिंगल डाइस थ्रो किया तो पॉसिबिलिटी क्या है, जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 आउटकम्स हैं. इफ एनीबडी आस्क यू नंबर 1 कम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट? एक सिंगल डाइस थ्रो किया, नंबर 1 कम्स, तो आप कहेंगे सर 1/6. नंबर 2 कम्स, तो आप कहेंगे सर 1/6. नंबर 3 कम्स, तो 1/6. दैट इज इक्वली लाइकली. जो भी नंबर अपीयर हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, ऑल दोज आर नथिंग बट 1/6 इक्वली लाइकली इवेंट्स. एंड दैट्स व्हाई दैट डाइस इज अनबायस्ड डाइस. ये जो डाइस जिस डाइस की हम बात कर रहे हैं दैट इज अनबायस्ड. इसमें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, 1/6 1/6 1/6 1/6. अगर बायस्ड होगा तो हो सकता है कि बायस्ड किस के फेवर में, 2 के फेवर में बायस्ड है, तो इन दैट केस वो प्रोबेबिलिटी 1/6 से ज्यादा होगी. अगर अगेंस्ट में बायस्ड है तो फिर वो 1/6 से कुछ कम होगी. बट whenever usually we discuss we are taking the case of unbiased. लेकिन क्वेश्चन में हो सकता है कि biased dice is there या biased coin is there, तो उसके अकॉर्डिंग आप डील करोगे. ठीक है ना? तो ये तो एक सिंपल सी बात हुई. यहाँ पर एक टर्म और हम क्लियर कर लें और फिर छोटे छोटे क्वेश्चंस के थ्रू ही बात करना चाहेंगे. क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द PNCs आर ऑल्सो इंक्लूडेड हियर, क्योंकि PNC में आप जो परमिटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं उसमें नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करते हैं, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ वेज तो लगना ही है आपको. फेवरेबल स्पेस इज नथिंग बट दैट नंबर ऑफ वेज ओनली इज टू सैंपल स्पेस. ठीक है ना?
एक बात और क्लियर कर दूं मैं आपको कि प्रोबेबिलिटी, अब प्रोबेबिलिटी जैसे हमने कहा कि हम डिस्कशन में बात करते हैं कि यार विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ वन पर्टिकुलर पार्टी इज दिस और दैट, जो भी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट जब भी आप लिखते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ऑलवेज वेरीज फ्रॉम 0 to 1। probability of any event, whenever you solve the question, that probability is always going to vary from 0 to 1, including 0 including 1 इसलिए क्योंकि 1 is there for sure event। probability किसी इवेंट की 1 होने वाली है, 1 हो जाती है, इसका मतलब that event is going to be a sure event, ऐसा होना तय है, ऐसा ही होगा, that is 1। probability is becoming 1 there। और पॉसिबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, वॉट एवर मे बी द केसेस, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता दैट दिस पर्टिकुलर पार्टी विंस, नोबडी नोज अबाउट दैट। पॉसिबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट या प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसा हो ही नहीं सकता, दैट विल बी 0। लेकिन जो भी प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 से 1 के बीच में होगी। One is there when sure event is there, और 0 is there when नया मोबाइल। So probability of impossible event is always going to be equals to 0. Probability of sure event is always going to be equals to 1. Otherwise that value is always going to be in between 0 and 1. ठीक है ना? तो रिजल्ट अगर मान लीजिए कोई प्रोबेबिलिटी का सवाल आप सॉल्व कर रहे हैं, एंड इफ यू आर गेटिंग सम प्रोबेबिलिटी, आपको सॉल्व करते करते ग्रेटर देन 1 आ गई, 13/12, तो तुरंत रुक जाने वाले हैं, आप सोचेंगे यार गड़बड़ हो गई तो कुछ, हाउ इट इज कमिंग ग्रेटर देन 1, ऐसा हो ही नहीं सकता, नेगेटिव नंबर का सवाल ही नहीं उठता। खैर नेगेटिव का यहाँ पे कोई कहीं दिखने वाला भी नहीं, आएगा भी नहीं कहीं, लेकिन ग्रेटर देन 1 कहीं आता है तो आप तुरंत रुक जाएंगे। प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, है ना। श्योर इवेंट है तो वो 100% की बात करते हैं तो 1 होगी, वो 1 से एक्सीड करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। वो श्योर, हम कहते हैं ना यूजुअल लैंग्वेज में कि 100% नहीं 200% ऐसा होगा, तो 200% डज नॉट मीन कि प्रोबेबिलिटी 2 हो गई, वो तो श्योर है तो दैट विल बी 100%, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1, वो फिर प्रोबेबिलिटी 1 होगी। दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी फ्रॉम 0 to 1, इंक्लूडिंग 0 इंक्लूडिंग 1, 1 इज फॉर श्योर एंड 0 इज फॉर इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, एक और टर्म हम डिस्कस करें, और वो करते हैं जब ये, जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2 व्हेन अ सिंगल डाइस इज टॉस्ड या सिंगल डाइस थ्रोन, दैट इज 4/6 विच इज 2/3। तो एक टर्म और डिस्कस कर लें हम, और वो होती है, और जैसे लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड्स व्हेन 2 कॉइंस आर टॉस्ड, दैट इज 3/4 ना, ये इससे रिलेटेड था, ये इससे रिलेटेड है। जो टर्म होती है वो होती है ऑड्स इन फेवर और ऑड्स इन अगेंस्ट। odds in favor and odds in against। तो odds in favor probability, जैसे इसी सवाल के लिए बात करूं मैं, फर्स्ट आई एम डिस्कसिंग फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। odds in favor, ध्यान से देखिएगा, 2:3 जो प्रोबेबिलिटी आई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2, दैट इज 2:3, ठीक है ना। या 4/6 जब हमने लिखा है तो 4 आर द टोटल नंबर ऑफ केसेस देयर, और 6 क्या है, तो 6 आर द, सॉरी 4 इज द फेवरेबल स्पेस एंड 6 इज द टोटल नंबर ऑफ केसेस देयर। व्हेन आई राइट ऑड्स इन फेवर, तो ऑड्स इन फेवर, एनीबडी, केसेस इन फेवर इज 2, केसेस या इवेंट्स एलिमेंट्स इन अगेंस्ट। और ऑड्स इन अगेंस्ट की बात करेंगे तो इन दैट केस केसेस या एलिमेंट्स जो भी आप कहें, अगेंस्ट इज 2, केसेस इन फेवर। So when I am getting the probability as 4/6, 4/6 की अगर मैं बात करता हूं तो 4/6 के केस में
अगर मैं ऑड्स इन फेवर लिखता हूं, दोस्तों ध्यान से, ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे बिल्कुल बेसिक्स से डिस्कस कर रहे हैं। 4/6, 4 केसेज आर देयर इन फेवर, टोटल केसेज आर देयर गोइंग टू बी इक्वल टू 6, क्योंकि सिंपल स्पेस 6 की है। तो अगेंस्ट के कितने केसेज हुए? टोटल 4 केसेस फेवर के, तो 2 केसेस अगेंस्ट के हैं। तो इन दैट केस इट इज 4:2 या 2:1 करके भी लिख सकते हैं। केसेस इन फेवर, देयर आर 4 केसेस इन फेवर, कितने केसेस अगेंस्ट में? तो टोटल 6 सैंपल स्पेस है, तो 4:2, 2:1। और ऑड्स इन अगेंस्ट अगर हम लिखेंगे तो ऑड्स इन अगेंस्ट के केस में केसेस इन अगेंस्ट, तो डेफिनेटली 2 केसेस अगेंस्ट में 2:4, 1:2। व्हेन आई टॉक अबाउट दिस, एटलीस्ट 1 एड्स की अगर मैं बात करूंगा तो ऑड्स इन फेवर, तो ऑड्स इन फेवर की अगर मैं बात करूंगा तो 3/4 इज द प्रोबेबिलिटी। तो 3/4 अगर प्रोबेबिलिटी है, दैट विल बिकम 3:1। 3 केसेस आर फेवर, समझ रहे हो क्या? 3 केसेस फेवर में और 1 केस अगेंस्ट में, 3:1। और ऑड्स इन अगेंस्ट अगर लिखना होगा तो 1:3। ये टर्म क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कई क्वेश्चंस में वो ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन अगेंस्ट के टर्म्स में बात करेगा, तो हमें क्लैरिटी होना चाहिए वो, ठीक है? So we have discussed about the odds in favor, odds in against। अभी और बात करते हैं, we have just started the basic definition of the probability। अभी हम कहते हैं कि instead of single dice, two dice are thrown। तो 2 dice थ्रो किया आपने, 2 dice थ्रो किए, in that case if 2 dice are thrown, in that case the sample space is becoming sample space ना, sample space मतलब all possible outcomes। यहाँ पर हम जिस भी एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, we are aware of all possible outcomes। हमने सबसे पहले बात करी कि एक्सपेरिमेंट हम टर्म ही उसको कह रहे हैं कि यार ये हम बता सकें कि यार ये पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा और कुछ नहीं होने वाला। यार अनएक्सपेक्टेडली ऐसा हो गया, ऐसा नहीं, जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं दोज आर नोन टू यू। तो अगर एक डाइस की जगह मैंने 2 डाइस थ्रो किए, तो पॉसिबल आउटकम्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑल दोज पॉसिबल आउटकम्स आर 36। और कैसे 36? तो आप देखोगे कि यार इफ डाइस नंबर 1 और डाइस नंबर 1 के ऊपर 1 अपीयर हो रहा है, तो डाइस नंबर 2 के ऊपर 1 से 6 सब कुछ अपीयर हो सकता है। दैट मीन्स 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 है ना। डाइस नंबर 2, सॉरी डाइस नंबर 1, उसके ऊपर नंबर 1 अपीयर हो रहा है, नंबर 2 अपीयर हो रहा है, तो डाइस नंबर 2 के ऊपर 1 2 6, अगेन ऑल 6 पॉसिबिलिटीज आर देयर, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। लाइकवाइज 3, तब भी 1 2 6, 4 1 2 6, 5 1 2 6 एंड 6, इट इज 1 2 6। इसको बुक्स में आप ऐसे ढंग से भी देख सकते हैं, जो सैंपल स्पेस है 1 1 एंड फाइनली 6 6। पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, बट दैट विल बिकमिंग द सैंपल स्पेस फॉर दैट, है ना। टोटल नंबर ऑफ केसेस आप एक्चुअल में इतना भी नहीं कैलकुलेट करोगे, तो केवल समझाने वाली बात है कि टोटल नंबर ऑफ केसेस आर बिकमिंग 36, क्योंकि आप पीएनसी भी परिचित हैं आप, और पीएनसी अगर आप जानते हैं तो पीएनसी में इफ आई डिस्कस अबाउट द सैंपल स्पेस की बात करता हूं, तो 2 डाइस आर थ्रोन, तो फॉर फर्स्ट डाइस नंबर 1 2 6 कैन अपीयर, तो 6 पॉसिबिलिटीज आर देयर, 1 से 6 तक कुछ भी अपीयर होगा। यहाँ पर सेकंड डाइस की बात करें, यहाँ पर भी 1 से 6 सब कुछ अपीयर हो सकता है। अब इतना क्यों लिखेंगे, समझाने वाली बात है। खैर हम तो डायरेक्ट बात करेंगे, ओके 6 into 6 रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज देयर, यू आर नॉट गोइंग टू एड देयर कि 6 + 6 12 हो गया, ऐसा तो नहीं कहेंगे आप। रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज देयर, तो 6 into 6 दैट विल बिकम 36। डाइस नंबर 1 इसके ऊपर 1 से 6 अपीयर होंगे, डाइस नंबर 2 इसके ऊपर भी 1 से 6 अपीयर होंगे, तो 6 into 6 that will become 36, that is going to be the sample space, that is the sample space, all possible outcomes are included here, ठीक है। and if I ask you 2 dice are thrown, एक ही सवाल की बात कर रहे हैं, probability and probability of getting, probability में कैपिटल P से डिनोट करूंगा, पूरा नहीं लिखना पड़े, probability of getting a sum equals to 10, sum appearing, getting sum या sum appearing on faces is 10, so sum appearing on the faces is 10, we will be calculating the cases। फेवरेबल इवेंट्स की बात कर लें या फेवरेबल केसेस की बात कर लें, टोटल सैंपल स्पेसेस दैट इज नथिंग बट ऑफ 36, बहुत बेसिक लेवल से बात चालू कर रहे हैं।
वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ये 10th का लेवल का 11th के लेवल का, हम तो सब कुछ पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो सम appearing on the faces is 10 when two dice are thrown, तो sum appearing on the faces 10, you are going to calculate the favorable space. कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, देख लो कि अब डाइस 1 डाइस 2 सम आपको 10 चाहिए, तो इफ आई फिक्स 6, डाइस नंबर 1 के ऊपर अगर 6 आ रहा है, 6 4 एक केस हो जाएगा। 4 6 लिखने की जगह हम क्या करते हैं, डाइस नंबर 1 के ऊपर जैसे 6 फिक्स किया तो 6 के साथ में 4, डाइस नंबर 1 के ऊपर अगर 5 फिक्स किया 5 5 4 6, और कुछ बोले सर 2 8 8 2, डाइस थ्रो किया तो 2 8 8 2 पॉसिबल नहीं है, 8 वेट मत कर लेना, 8 7 3 7 ऐसा मत करिएगा। तो सम अपीयरिंग ऑन द फेसेस इज इक्वल टू 10, एनी अदर पॉसिबिलिटी, नथिंग इज देयर। तो सम अपीयरिंग ऑन द फेसेस इज बिकमिंग 10, तो आप इजीली कहेंगे सर दैट इज नथिंग बट 3 डिवाइडेड बाय 36, 36 इज द सैंपल स्पेस देन, तो 3 बाय 36 विच इज 1 बाय 12, ठीक है ना। अब इसी को अगर मैं ऑड्स इन फेवर ऑड्स इन अगेंस्ट के टर्म्स में बात कर लूं, दैट इज द प्रोबेबिलिटी यू आर गेटिंग एज 1 बाय 12, दैट्स फाइन। अगर मैं कहूं ऑड्स इन फेवर, तो ऑड्स इन फेवर ऑफ दैट इवेंट अगर मेरे को लिखना है, तो ऑड्स इन फेवर मतलब केसेस विच आर इन फेवर टू दैट इवेंट, हाउ मेनी केसेस आर देयर इन फेवर, टोटल केसेस आर 36, 3 केसेस आर देयर इन फेवर, एंड ऑड्स इन अगेंस्ट, ऑड्स इन अगेंस्ट नहीं कहूंगा, सॉरी, केसेस इन अगेंस्ट 33, 3 केसेस आर देयर इन फेवर एंड 33 केसेस आर देयर इन अगेंस्ट, 1:11। ये सट्टेबाजी की टर्म है एक्चुअल में, ये ऑड्स इन फेवर ऑड्स इन अगेंस्ट वाली जो बात की जाती है। ऑड्स इन अगेंस्ट, इफ आई टू राइट ऑड्स इन अगेंस्ट, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 33 केसेस आर देयर इन अगेंस्ट इस टू 3 केसेस आर देयर इन फेवर, ठीक है। अब अगेन मैं कहता हूं आपसे, अगेन 2 डाइस आर थ्रोन, सैंपल स्पेसेस ऑफ 36, एंड इफ आई से यू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a sum less than equals to 6, so probability of getting a sum less than equals to 6 when 2 dice are thrown, 2 dice are thrown और sum less than equals to 6 अगर आपको required है, अब less than equals to 6 और 6 से less, you are going to calculate all those cases there, है ना, सारे cases आप solve करेंगे, that means sum equals to 6, sum equals to 5, sum equals to 4, sum equals to 3 एंड सम इक्वल्स टू 2, उससे कम तो हो नहीं पाएगा क्योंकि मिनिमम 1 1 विल अपीयर देयर। तो सम इक्वल्स टू 6 की बात करें, 5 1 4 2 3 3 2 4 एंड 1 5। सम इक्वल्स टू 5 कहेंगे, सम इक्वल्स टू 5 कहेंगे तो इट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, एक मैक्सिमम को एक डाइस के ऊपर फिक्स किया फिर कम करते जाएंगे, 4 1 3 2 2 3 1 4। सम इक्वल्स टू 4 की बात करें, जरूर कर लें, 3 1 3 1 2 2 1 3। आप बोलेंगे सर बड़ी आसान बात है, हाँ बिल्कुल है, it is 2 1 1 2 and it is 1 1। so whenever we talk about the favorable space, sample spaces of 36 हो तो clear है, whenever we talk about the favorable space में favorable number of ways की बात करेंगे तो we are going to count these elements, in fact 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 cases are there in favor, है ना। तो whenever I discuss the probability, डायरेक्ट इधर पे लिख रहा हूं, that is 15:36, 5 by 12। तो probability of getting a sum less than equals to 6, that is nothing but 15 by 36, which is nothing but 5 by 12। if I ask you odds in against, अगर मैं कहूं आपको
तो 5:12 अगर रेशो हो रहा है, मतलब 5 केसेस फेवर के 7 अगेंस्ट के, तो ऑड्स इन अगेंस्ट तो 7:5। कई क्वेश्चंस होंगे जहां पे डायरेक्टली नहीं बात करेगा, ऑड्स इन फेवर ऑड्स इन अगेंस्ट के टर्म से बात करेगा, आप आसानी से बात कर लोगे, है ना। 7/5 7:5 दैट विल बी द ऑड्स इन अगेंस्ट, ऑड्स इन फेवर की बात कही जाएगी तो 5:7, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहता हूं 2 डाइज आर थ्रोन and 2 dice are thrown, sample space is clearly of 36, find the probability of getting a doublet। तो डबलेट्स की अगर बात की जाए, 2 dice are thrown, एक ही क्वेश्चन लिया उसी को पकड़ के बैठे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट्स। तो डबलेट्स का मतलब क्या हुआ, डबलेट की बात करूंगा, डबलेट से मतलब हुआ 1-1 2-2 3-3 4-4 5-5 and 6-6। The probability of getting a doublet, 6 cases are there, 6/36 will become the probability for that, probability of getting a doublet, ठीक है ना। 6/36 will be the probability of getting a doublet, ठीक है। देखिए, if I take the same question again, 2 dice are thrown, तो 2 dice are thrown, sample space is clearly of 36 which is clear to you, and if I ask you the probability of getting a sum less than equals to 10, same question कि 2 dice are thrown and if I ask you the probability of getting a sum less than equals to 10, क्वेश्चन में केवल एक मैसेज है और वो देना चाह रहा हूँ, शायद समझ जाएंगे आप आसानी से। जब सम लेस देन इक्वल टू 10 की बात की जाती है, तो सम लेस देन इक्वल टू 10 में सम इक्वल टू 10, सम इक्वल टू 9, अभी लेस देन इक्वल टू 5 देखा था हमने, शायद 5 या 6 था। अब लेस देन इक्वल टू 10 अगर मैं कहूंगा तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2, इतने सारे केसेस मुझे कैलकुलेट करना होंगे, एंड देन आई विल बी गिविंग द फेवरेबल स्पेस। आपके दिमाग में तुरंत आ चुका होगा, बोले सर हम इतना नहीं करने वाले, सम लेस देन इक्वल टू 10 चाहते हो ना आप, तो हम नहीं कर रहे सर उतना। द रीजन इज यू आर गोइंग टू कैलकुलेट, आप क्या कैलकुलेट करोगे, आप कैलकुलेट करोगे, आप समझदार हैं, सम इक्वल टू 11 और सम इक्वल टू 12, मैक्सिमम तो 12 हो सकता है, और आपको ये आइडिया है, आप ये समझ चुके हैं कि सर सम इक्वल टू 11 और सम इक्वल टू 12 के केसेस कम होने वाले। वाई शुड बी कैलकुलेट 10 9 8 7 6 5 4 3 2, क्यों जाएंगे हम वहां तक सर, बिकॉज विल बी कैलकुलेटिंग सम इक्वल टू 11, सम इक्वल टू 11 के जो केसेस हैं 5 6 6 5 5 6 और कुछ नहीं होने वाला, और सम इक्वल टू 12 इज पॉसिबल ओनली एज वन केस 6,6। वी आर अवेयर ऑफ देयर आर 3 केसेस ओनली, देयर आर 3 केसेस, वो 3 केसेस हैं जो कि सम ग्रेटर देन इक्वल टू सम ग्रेटर देन 10 में आएंगे। सम ग्रेटर देन 10 के क्या केसेस हैं, 11 और 12 के लिए 3 केसेस हैं। बोले सर वो पूछा क्या आपने से, लेस देन इक्वल टू 10, यू आर गोइंग टू कैलकुलेट व्हाट, आप जो लिखने वाले हैं वो लिखने वाले हैं वो इस फैक्ट का यूज करते हुए, सुनिएगा इस बात को ध्यान से, यू वांट टू टेक द हेल्प ऑफ दिस ओनली। आप रिजल्ट बता रहे हैं मुझे, बिल्कुल बता रहे हैं, शायद आपने समझ भी लिया कि सर ठीक है ना सर, टोटल केसेस 36 के, 36 केसेस आर देयर जो कि पॉसिबल आउटकम्स हैं, सैंपल स्पेस है, और उसमें से 3 केसेस हैं जो हमें नहीं रिक्वायर्ड है, तो रिमेनिंग 33 केसेस हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड है। सीधी सी बात है, तो 33/36 विल बिकम द प्रोबेबिलिटी। व्हाई शुड वी कैलकुलेट 10 9 8 7 6 5 4 3 2। तो आपने किस फैक्ट का यूज किया, आपने इस फैक्ट का यूज किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ वन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस ऑफ दैट इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। कोई इवेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, या तो इवेंट होगी या नहीं होगी, इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता, तो ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू लास्ट रो, probability of occurrence of one event और non occurrence of one event that will be always equals to 1। या तो इवेंट होगी या नहीं होगी। आपने एक सिंगल डाइस को थ्रो किया, तो सिंगल डाइस को थ्रो किया, नंबर 2 अपीयर्स, तो नंबर 2 अपीयर्स, प्रोबेबिलिटी इज 1/6। नंबर 2 डज नॉट अपीयर्स, दैट प्रोबेबिलिटी विल बी 5/6। सम क्या होगा, 1 होगा। एक कॉइन को आपने टॉस किया, गेटिंग अ हेड्स 1/2, नॉट गेटिंग अ हेड्स इज आल्सो 1/2, 1 - 1/2। The probability of occurrence of a event plus probability of non occurrence of that event is always equals to 1। या तो इवेंट होगी या नहीं होगी, probability can never exceed by 1, probability 1 से exceed तो नहीं करने वाली।
तो इन दैट केस तो अब मुझे सम लेस देन इक्वल टू 10 रिक्वायर्ड है। हमने तो ठीक है बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लिया, लेस देन इक्वल टू 10। सम लेस देन इक्वल टू 10 ना हो मतलब क्या हो, सम इज ग्रेटर देन 10, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। तो दैट इज नथिंग बट जो आपने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया, जो इवेंट आपकी है, दैट विल बी 1 माइनस ऑफ सम ग्रेटर देन 10। देयर आर 3 केसेस देयर, 3/36 is that, and that is nothing but, ये तो मैंने लिख के समझा दिया आपको, आपने तो डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया था कि हाँ सर 36 टोटल केसेस हैं, 3 केसेस जो हैं वो ग्रेटर देन 10 के हैं तो उनको हटा देंगे तो विल बी गेटिंग 33 केसेस। बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूँ है ना। तो 33/36 दैट विल बी द probability of getting that event of getting sum less than equals to 10। तो ये मैसेज क्लियर आपको कि probability of event plus non occurrence of that event that is always equals to 1। probability can never exceeds 1, probability 1 से exceed नहीं करेगी वो, probability always going to be equals to 1। probability back है ना, ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस का जब सम करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिंगल कॉइन टॉस किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड्स 1/2, नॉट गेटिंग अ हेड्स इज आल्सो 1/2 बिकॉज 1 माइनस 1/2 इज 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक सिंगल डाइस थ्रो किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 2 1/6, तो नॉट गेटिंग अ नंबर 2 1 माइनस 1/6 5/6, सीधी सी बात।